अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सब कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उतारे। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, जो कल मैंने थोड़ा बहुत समझाया था वो समझ आई आप लोगों को? जी सर। जी चलें, गुड हो गया। आज मैं आप लोगों को मैनुअल हंटिंग बताऊंगा और क्राइटेरिया बताऊंगा, ठीक है? तो ध्यान से ये काइंडली मेमोरियम चेक कीजिएगा, ग्रुप में बाकी का लिंक ओपन नहीं हो रहा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, डिस्प्ले हो तो बताइएगा। जी विजिबल सबको? जी सर। जी ठीक है। मैनुअल हंटिंग बता रहा हूँ क्या आपने अमेज़न पे मैनुअल हंटिंग कैसे करनी है, हंटिंग क्या होती है, ठीक है? वो सब कुछ कल मैं डिटेल में बता चुका हूँ। आपने मार्केट प्लेस 2 विजिट करनी है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ amazon.co.uk, ये यूके की मार्केट प्लेस की वेबसाइट है। amazon.com ये अमेरिका की वेबसाइट है। और ये जो मैं अभी ओपन करके बैठा हूँ ये है amazon.com, ये ऊपर आ रही है आप लोगों के सामने, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ amazon.com। ये क्या है? अमेरिका की वेबसाइट ओपन करके बैठा हूँ। सबसे पहला काम आपका क्या होना है, जब आपने ये अमेज़न की मार्केट प्लेस ओपन करनी है, आपने गूगल में लिखना है amazon.com, लिखेंगे तो अमेरिका की वेबसाइट ओपन होगी। amazon.co.uk ये लिखेंगे तो यूके की मार्केट प्लेस ओपन होगी। फिलहाल आज मैं अमेरिका की मार्केट प्लेस पे काम करवाता हूँ, बाद में फिर कल इंशाल्लाह यूके की पे भी कर लेंगे, दोनों सिमिलर हैं। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, इस मार्केट प्लेस में आके आपने ये डिलीवर टू चेंज करना है। डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है, सिमिलरली आप लोगों का भी डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा होगा। आपने सबसे पहला काम ये करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक स्क्रीन डिस्प्ले होगी, उस पर आपने यहाँ पे कोड पुट करना है, यूएस का कोई भी किसी भी स्टेट का पोस्टल कोड लिखना है। तो यहाँ पे आपने कोड क्या देना है, 10001, ये यूएस का पोस्टल कोड है, ठीक है? पे amazon.com की वेबसाइट पे आपने ये कोड देना है 10001 और अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, वो डिलीवर टू पाकिस्तान की जगह डिलीवर टू न्यूयॉर्क आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मेरी मार्केट प्लेस ओपन हुई है वो न्यूयॉर्क वाली ओपन हुई है। इससे पहले जो थी वो पाकिस्तान की कंट्री के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स दिखा रहे थे, मतलब वो सही रिजल्ट मेरे पास नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो रिजल्ट आ रहा है वो एग्जैक्ट आ रहा है, 100% अमेरिका की वेबसाइट के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो ये कोड याद रखना आप लोगों ने। कैसे करनी है, टूल्स के बगैर आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करना है? एक तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा बेस्ट सेलर का। देखिए ये अमेज़न का डैशबोर्ड है, आपने यहाँ पे बेस्ट सेलर पे क्लिक करना है। जैसे ही बेस्ट सेलर पे क्लिक करेंगे आपका पेज लोड होगा, आपके पास जो बेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो शो होंगे जो बेस्ट सेलर हैं। ये देखें, ये जो प्रोडक्ट्स मेरे पास शो हो रहे हैं ये क्या है, ये बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? जो रिसेंटली बहुत ज्यादा ग्रूम कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया हुआ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई थी कि कैसे प्रोडक्ट हमें चाहिए, कैसे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है? अब ये बॉल पेन है, मैं इस प्रोडक्ट में जा सकता हूँ, ये ना ही इसमें लिथियम आयंस है, ना ही ये ओवरवेट है, ना ही ये ब्रेक इजीली ब्रेकेबल है, मतलब इस प्रोडक्ट में इजीली जा सकता हूँ, ठीक है? एक ये प्रोडक्ट हो गया, मतलब मुझे आइडिया मिल गया। पहले मेरे माइंड में आइडिया ही नहीं था ये बॉल पेन्स का, लेकिन यहाँ पे मुझे आइडिया मिल गया है, पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था। ये सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स हैं, ये सॉफ्टवेयर है। ये एट द एंड आपको मैं बताऊंगा कि आप सॉफ्टवेयर कैसे अमेजोन पे सेल आउट कर सकते हो, KDP होता है उसके थ्रू। ये मिस नैना भी कर रही है। ये मिस नैना इस तरीके से आपके सॉफ्टवेयर सेल आउट होंगे, जो आपकी बुक थी वो इस तरह डिस्प्ले होगी, ठीक है? उसके बाद ये नीचे ये प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पे मुझे आइडिया मिल गया है, अदरवाइज यहाँ पे मैं जाऊँ डायरेक्ट किसी कैटेगरी में जाना चाहता हूँ, अमेजोन बेस्ट सेलर में जाके यहाँ कैटेगरीज मेरे पास डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। अब इन डिपार्टमेंट्स में ये कैटेगरीज आ रही हैं, इनमें से मैं जो सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ
कि मैं जाऊं होममेड प्रोडक्ट्स में, तो मैं होममेड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा, उस कैटेगरी के जो बेस्ट सेलर होंगे वो मेरे पास आ जाएंगे, जो बेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे होम देखें, होममेड हैं ये सारे, ठीक है। यहाँ पे ये देख लें, अगर इसमें से कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आता है आप वो उस पे फर्दर डिटेल चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से कोई नहीं उठाता, यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट लेट्स सपोज जो बॉल पेन्स थी वो मुझे अच्छी लगी हैं कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, मैं जा सकता हूँ। मैं इस प्रोडक्ट के यहाँ टाइटल पे क्लिक करूंगा, टाइटल पे क्लिक करने से क्या होगा, डायरेक्ट उस प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। अब ये उस प्रोडक्ट का डिटेल पेज है, ठीक है। अब ये फर्दर उसमें उसकी वेरिएशंस हैं कुछ, ठीक है, जिसमें से बाकी सारी वेरिएशंस उसकी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये एक ही वेरिएशन अवेलेबल है, बाकी सारी डल हैं, ठीक है। तो बाकी सारी वेरिएशंस अभी तक उसके पास अवेलेबल नहीं है, नहीं बाकी भी हैं अवेलेबल, ठीक है, बाकी भी अवेलेबल हैं उसके पास, ठीक है। उसने डिफरेंट, एक ब्लैक, 3 ब्लू, 2 रेड, इसने वेरिएशन इसके अकॉर्डिंग बनाई हुई है। अब यहाँ पे देखें ब्लैक रेड ब्लू, इसमें ब्लैक ज्यादा कर दिए हैं, ब्लू कम, फिर रेड उससे कम। उसने ये सेट्स बनाए हुए, अब ये वेरिएशन उस सेट्स पे बना रहा है। यहाँ पे इसमें देखें एक ब्लैक ब्लू रेड ग्रीन, ये उसकी अलग वेरिएशन हो गई, वेरिएशन है, ये उसने सेट्स बनाए हुए हैं। ये सारी ब्लू हैं, ये 2 ग्रीन हैं, सारी पिंक हैं, रेड है, पर्पल एंड पिंक है, ये सारी पर्पल होंगी। इस तरीके से उसने वेरिएशंस बनाई हुई, ये वेरिएशंस है। अब यहाँ पे मैंने क्या चेक करना है, रेटिंग चेक करनी है, कितने स्टार है मैनुअल हंटिंग में, से ज्यादा होने चाहिए, मैं बाद में बताता हूँ, पहले थोड़ा सा ये चेक कर लें, क्राइटेरिया मैं बाद में बताता हूँ। ये इसके स्टार यहाँ से चेक होते हैं, ये स्टार, ठीक है, ये 4 से ज्यादा होने चाहिए। ये रेटिंग रहती है, ये कितने रिव्यूज हैं इसके, वो 56,000 रिव्यूज हैं, 5,67,000, 56,772, सॉरी 56,000 इसके रिव्यूज हैं, बहुत ज्यादा रिव्यूज हैं, रिव्यूज कम होने चाहिए, इसके रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं। नीचे फर्दर डिटेल में मैं जाऊंगा, यहाँ पे स्टाइल रिफिलेबल है, यहाँ पे इसका ब्रांड लिखा होगा, ब्रांड मेंशन नहीं है। है सर, नीचे पायलट लिखा हुआ था। ये कलर है, कलर के बाद ब्रांड आता है सर। ये रहा, सॉरी, ये रहा पायलट। इस ब्रांड से हमें क्या अंदाजा हो रहा है, ये अमेज़न सेल नहीं कर रहा, कोई और ब्रांड बैठा है, कोई और ब्रांड सेल आउट कर रहा है, ठीक है, अमेज़न ही सेल कर रहा है इस चीज को। अगर यहाँ पे ब्रांड लिखा होता और ब्रांड से पहले यहाँ पे एक और होता ऑप्शन, मी टू का ऑप्शन होता है, यहाँ पे पॉइंट टाइप के नीचे मी टू का ऑप्शन होता, तो इट्स मीन ये होलसेल का प्रोडक्ट है। लेकिन ये होलसेल का प्रोडक्ट नहीं है, इसके साथ लिस्टिंग में किसी ने मी टू नहीं किया, ये सिंगल सेलर बैठा है, ठीक है, तो ये प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट है, इसमें मी टू नहीं है कहीं भी लिखा हुआ। ये चीजें चेक करनी है आपने। उसके बाद नीचे जाना है, इसके रिव्यूज पढ़ने हैं, और टेक्निकल इंफॉर्मेशन चीजें मैंने आपको बताई थी। आइटम वेट 4 आउंसेज और 2 kg 5 आउंसेज के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली, या ये चेक कर लीजिएगा। वेट देखने आपने, वेट इसका कम ही है, बहुत कम है, ठीक है। और उसके बाद आइटम मॉडल नंबर, ये सारी मैन्युफैक्चरर देता है, इसकी जरूरत नहीं होती। मटेरियल टाइप जेल है, मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर, एसिन, कस्टमर रिव्यूज, ये ऑलरेडी हम ऊपर भी चेक कर चुके हैं, यहाँ भी चेक कर रहे हैं। ये आपका जो स्टार है ये 4 से ज्यादा होने चाहिए, और रिव्यूज जितने कम हो उतने अच्छे हैं। बेस्ट सेलर रैंक है, बेस्ट सेलर रैंक इसका हैज टू इन ऑफिस प्रोडक्ट्स। बेस्ट सेलर रैंक जितना कम होगा हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा, ये 2 बातें याद रखें, रिव्यूज और बेस्ट सेलर रैंक, BSR। बेस्ट सेलर रैंक को क्या बोलते हैं, BSR।
कम होगी हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा, ठीक है। और डेट फर्स्ट अवेलेबल, ये कम से कम 6 माह पुरानी होनी चाहिए, और ये 2015 है, मतलब इसे 6 साल हो गए हैं, तो ये प्रोडक्ट बहुत पुराना है, मतलब ठीक है। लिस्टिंग डेट, डेट फर्स्ट अवेलेबल कम से कम 6 माह पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें हम मैनुअली चेक करते हैं, तो होनी चाहिए। प्रोडक्ट है, इसने ऐड चलाया हुआ है, इस वजह से ये मुझे पहले पेज पे नजर आ रहा था, अदरवाइज इसकी पहले पेज पे कोई रेटिंग नहीं है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, इसलिए मुझे पहले पेज पे नजर आ रहा है, ये मैं हाईलाइट किया है, ठीक है। अगर यहाँ अमेजोन सेलर होता तो यहाँ पे अमेजोन डोमिनेंट होता ब्रांड में, लेकिन अमेजोन सेलर नहीं है, ये FBA ही है, तो यहाँ पे अमेजोन डोमिनेंट नहीं है। प्लीज थोड़ा सा चेक करते हैं फर्दर, जैसे हम आगे फर्दर मूव करेंगे, किसी प्रोडक्ट को हंट करेंगे, उसकी मैनुअली जब हम एनालिसिस करेंगे तो बताऊंगा। अभी हम क्राइटेरिया की तरफ मूव करते हैं। क्राइटेरिया में थोड़ी सी चीजें मद्देनजर रखना है, मतलब फोकस में रखना है इन चीजों को। ये आपका आ रहा है जी क्राइटेरिया, एक इनेबलर का पुराना क्राइटेरिया वही करवा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आइडिया के लिए वो करवा रहा हूँ। हंटिंग में हम अपना क्राइटेरिया यूज करेंगे, ये क्राइटेरिया लेंगे, ये सिर्फ आपको कॉल सर आइडिया की देने ड्रॉप हुई थी। नहीं, हंटिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि क्राइटेरिया होता क्या है, हम क्यों यूज करते हैं। फर्दर हंटिंग में हम अपना क्राइटेरिया बनाएंगे और अपना क्राइटेरिया यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे सबसे पहला पॉइंट है, ये 1 बाय 1 आप में से कोई भी रीड आउट कर दे। May I? Yes. Average review of top 10 sellers 1500 JS Exact और Helium 10, मतलब Helium 10, जंगल ठीक स्काउट है। और Helium 10 में। नंबर 2 पर दो है में से सर्च 1 वॉल्यूम। बाय 1, 1 बाय 1। एवरेज रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर, यहाँ पे मैंने रिव्यूज की बात की थी, अभी रिव्यूज मैंने आपको दिखाए थे मैनुअली, उसमें मैंने बताया उसके 56,772 थे। मैंने आपको बताया था रिव्यूज जितने कम हो हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो टॉप 10 होंगे सेलर हमारे पास, अब टॉप 10 सेलर हमें कैसे पता चलेगा? वो जंगल स्काउट और हीलियम 10 ये टूल्स हैं, इन टूल्स की मदद से हमें पता चलेगा। वो जब हम वर्किंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। टॉप 10 सेलर होंगे हमारे, उन टॉप 10 सेलर के रिव्यूज कितने होने चाहिए? 1500 से कम होने चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए, इससे ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या चीज? ये क्राइटेरिया कौन सी मार्केट प्लेस के लिए है? ये यूके और यूएसए के लिए, यूके और यूएसए। जी नेक्स्ट पॉइंट पढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, सर्च वॉल्यूम मिनिमम 12,000 एग्जैक्ट जंगल स्काउट एंड हीलियम 10। हीलियम 10 जी। सर्च वॉल्यूम जब हम हीलियम 10 या जंगल स्काउट के एक्सटेंशन लगाएंगे तो वहां पे सर्च वॉल्यूम हमारा कितना होना चाहिए? 12,000 होना चाहिए एग्जैक्ट। वो एवरेज सर्च वॉल्यूम होगा, वो हम इंशाल्लाह जब करेंगे वर्किंग। तो बस ये चीजें मैं अभी बता रहा हूँ, करेंगे तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हमें कौन सी चीज कितनी चाहिए। जब हम लेट्स सपोज फीमेल्स के लिए जब उन्होंने चाय बनानी होती है, उन्हें पता होता है इतना दूध है, इसमें इतनी चीनी डालनी है, इतनी पत्ती डालनी है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इतने इतने डालने हैं। हंटिंग करेंगे तो हमें पता होना चाहिए जो हम इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमें ये कितनी रेंज में चाहिए। इससे ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, मतलब कि हमारे लिए वो डेंजरस होंगे, और इससे कम अगर होंगे तो भी डेंजरस होंगे। तो एक लिमिट है, उस लिमिट में रह के हमें हंटिंग करनी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फिंगर टिप्स पे चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। जी एवरेज रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर 1500 होने चाहिए। सर्च वॉल्यूम मिनिमम 12,000 एग्जैक्ट फ्रॉम जंगल स्काउट और हीलियम 10 रिजल्ट। जी थर्ड पॉइंट क्या है? एवरेज सेलिंग प्राइस $14.99 और $39.99। जी जंगल स्काउट एक्सटेंशन। एवरेज सेलिंग प्राइस जो होनी चाहिए वो 14 to 15 अप्रोक्सीमेटली $15 टू अप्रोक्सीमेटली $40 तक होनी चाहिए। कि हमें लिमिट बाउंड क्यों कर दिया कि 15 से $40 तक हम सिर्फ सेल आउट कर सकते हैं। चलें 40-50 कर लें, $50 तक होनी चाहिए।
15 से $50 तक होनी चाहिए। हमें बाउंड क्यों किया जाता है? बाउंड इसलिए किया जाता है कि अगर हम $15 से कम जाते हैं तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है, हमें कुछ बचता ही नहीं है। खर्चे इतने बढ़ जाते हैं, डिलीवरी चार्जेस, अमेजोन वेयर हाउस चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, रेफरल फी, वो खर्चे इतने बढ़ जाते हैं, हमारा प्रॉफिट $1-2 हो जाता है। तो फिर एक दर पे $1-2 प्रॉफिट हो तो फायदा नहीं होता। और $50 से हमें ऊपर क्यों नहीं जाने का मतलब वहां बाउंड क्यों कर दिया जाता है कि बहुत ज्यादा महंगा हो जाए तो भी प्रोडक्ट क्या है लोग बाय नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए इस लिमिट के अंदर हमने प्रोडक्ट हंट करना है। हाँ, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है तो फिर बड़े प्रोडक्ट में जाए, लेकिन $50 से अबव जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स कुछ हैं जिनका साइज ओवर हो जाता है, खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। तो ये जो प्राइस आपको बताएगी, इस प्राइस की हदूद में रह के हमने प्रोडक्ट हंट करना है। ठीक है। 10th सेलर सेलिंग मोर देन 15,000। ठीक है, ये जंगल स्काउट, हीलियम और वायरल लॉन्च तीनों पे करते हैं हम लोग। रेवेन्यू क्या होता है? आउटकम होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, जो आउटकम होता है, हम लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट की है 10,000, बदले में हमें उस प्रोडक्ट में मंथली कितना आउटकम मिल रहा है? 15,000 मिल रहा है लेट्स सपोज। और 10,000 में 15,000 मिल रहा है, 15,000 में से 10,000 जो हमने इन्वेस्ट किया था वो होगा, और 5,000 क्या होगा? हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन 10,000 पे 15,000 से नहीं होता, ज्यादा ही होता है। ये एक मतलब जो टॉप 10 सेलर होगा, ज्यादा रेवेन्यू होना चाहिए, रेवेन्यू कम होगा तो इट्स मीन वो खराब प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में भी हम नहीं जाते हैं। seller not more than 3 Listing Amazon as a seller not more than 3 in 10 scout as well as in helium and viral launch। अब Amazon, हम ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे जिसमें Amazon खुद सेलर हो, एज अ सेलर हो। टॉप 10, ये इस क्राइटेरिया को मैं थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये भी पॉइंट हाईलाइट कीजिएगा। टॉप 10 में Amazon 3 बार नहीं होना चाहिए, टॉप 5 में Amazon 2 बार नहीं चाहिए। अगर टॉप 5 में जो हमारे 10 सेलर, टॉप 10 सेलर होंगे, 5 में Amazon डोमिनेंट 2 बार नहीं होना चाहिए, और टॉप 10 में Amazon डोमिनेंट 3 बार नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट में Amazon टॉप 10 में 3 बार डोमिनेंट होगा तो वो प्रोडक्ट हम रिजेक्ट कर देंगे। 2 बार होगा तो भी हम वो प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देंगे। अब रिजेक्ट करने की वजह क्या होती है? Amazon एज अ सेलर का मतलब क्या है कि Amazon वो खुद प्रोडक्ट ना बेच रहा हो। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ ये टी शर्ट की, कि टी शर्ट मैं भी बेच रहा हूँ, Amazon भी बेच रहा है। प्लेटफॉर्म किसका है? Amazon का है। मालिकियत किसकी है? Amazon की है। चाहे अपने पेज की रैंकिंग बढ़ा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, मालिक वो है Amazon। ठीक है, तो क्या है, वहां पे मैं भी उसके साथ बैठ जाता हूँ। मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, दे सकता है Amazon को कभी भी। तो टॉप पे कौन रहेगा? Amazon हमेशा रहेगा। सारा टर्नओवर कौन ले जाएगा? Amazon ले जाएगा। मुझे क्या बचेगा? जो कुछ बच्चे कुछ क्लाइंट्स आएंगे वो मेरे पास आएंगे। Amazon एज अ सेलर हम जिसमें होगा उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको फिजिकली लाइफ में ऐसे देता हूँ कि अगर लेट्स सपोज आप में से किसी की ये अफजल की शॉप है, लेट्स सपोज मोहम्मद अफजल की शॉप है, क्लॉथ की शॉप है, इसकी ब्रांड है। मेरे पास भी सेम ब्रांड के सेम, बल्कि उसके डिजाइन से भी अच्छे डिजाइन है। लेट्स सपोज मेरे पास अफजल के डिजाइन से भी अच्छे डिजाइन है मेरे पास, और प्राइस अफजल की प्राइस से कम है मेरे पास जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मेरे पास शॉप नहीं है। तो मैं क्या कहता हूँ, अफजल को कहता हूँ, यार अफजल आपकी शॉप है, आप मेरे ये जो कपड़े हैं ना देख लो, ब्रांड आपके मतलब ब्रांड से अच्छा है, प्राइस भी कम है, तो आप अपनी शॉप पे रखो, मेरे ये प्रोडक्ट ना सेल आउट कर देना। अफजल आप क्या ऐसा करोगे कि अपना प्रोडक्ट छोड़ के, अपने कपड़े छोड़ के मेरे प्रोडक्ट्स को पहले सेल आउट करोगे? नो नहीं। सर नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये इसके फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? इसका अपने प्रोडक्ट, पहले कोशिश होगी ये, अगर ठीक है वो होते हैं, बाद में जाके मेरे प्रोडक्ट्स में सोचेगा। ये सेम होता है Amazon पे, कि जिसमें Amazon आ जाता है वो उसकी कोशिश यही होती है कि पहले वो अपने प्रोडक्ट सेल आउट करे। अगर वो नहीं होते तो फिर बाद में वो फर्दर नेक्स्ट मूव करता है बाकी सेलर्स की तरफ। ठीक है, तो Amazon एज अ सेलर नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट है 6, ब्रांड डोमिनेशन। ब्रांड डोमिनेशन भी सिमिलर टू Amazon एज अ सेलर ही है।
लेकिन इसमें क्या होता है, Amazon नहीं होता, कोई और ब्रांड होता है। नॉट मोर देन 3 टाइम लिस्टिंग में नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर कोई भी ब्रांड डोमिनेंट हो जाता है, एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, अब डोमिनेंट होने से मुराद क्या है कि टॉप 10 में एक ब्रांड डोमिनेंट कौन सा होगा, एक डोमिनेंट से मुराद ये है कि टॉप 10 में से एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा सेलर बैठा है जो $1,00,000 कमा रहा है, बाकी जो बैठे हैं कोई $3,000 कमा रहा है, कोई 4,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है। तो इसमें डोमिनेंट कौन था, जो $1,00,000 कमा रहा है, वो डोमिनेंट है। उस डोमिनेंट होने का मतलब क्या है कि सारी सेल्स वो लेके जा रहा है, सारा रेवेन्यू वो लेके जा रहा है, बाकी क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कमा रहे हैं। नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पे ब्रांड डोमिनेशन होती है तो वो प्रोडक्ट भी हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर लिटिल बिट होती है कि लेट सपोज एक कमा रहा है 30,000, दूसरा कमा रहा है 25,000, चौथा कमा रहा है 20,000 और एक कमा रहा है 21,000, तो फिर वो ब्रांड डोमिनेशन नहीं होती, वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। ब्रांड डोमिनेशन से मुराद ये कि एक 1,00,000 कमा रहा है तो दूसरा 10,000 कमा रहा है, ये ब्रांड डोमिनेशन है। इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस, ठीक है, इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है, सेम वही आ जाता है, जैसे Amazon सारा सेल्स लेके चला जाता है, सिमिलरली जो ब्रांड होता है सारी सेल्स वो लेके चला जाता है, ब्रांड को बहुत ज्यादा सहूलत होती है, ठीक है। तो ब्रांड डोमिनेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 7th पॉइंट पढ़े। Trendy search frequency shall be above 25 in Google Trends for 5 years. Google Trend. जी, ट्रेंडी, ट्रेंडी से मुराद क्या है, आपका प्रोडक्ट ट्रेंडी ना हो, मतलब कि एक वक्त कुछ पीरियड्स के लिए बहुत ज्यादा इसका ट्रेंड हो, अरूज पे हो, लेकिन बाद में क्या हो, उस प्रोडक्ट का कोई पूछने वाला ही ना हो। लाइक जैसे ये मास्क थे सर्जिकल मास्क थे, और उसके बाद सैनिटाइजर्स थे, हैंड वॉश थे, ग्लव्स थे, ये क्या थे, ट्रेंडी प्रोडक्ट्स थे, ठीक है। इनका ये मुझे याद करवाएगा, अभी मैं जब गूगल ट्रेंड करवाऊं तो इसी का करवाऊं, ठीक है, ट्रेंडी प्रोडक्ट का, ग्लव्स का या सर्जिकल मास्क का या सैनिटाइजर का। एक वक्त ऐसा था ये अरूज पे थे हमें मास्क 20 रुपए का मिलता था, जो नॉर्मल डेज में 2-3 रुपए का, हद है तो 5 रुपए का मिलता है, मिलता था 20 रुपए में, वो भी मिनते तरले करके, यार 20 में दे दे यार, मेहरबानी होगी तेरी, ठीक है। 20 रुपए में मिलता था, ट्रेंड था उसका। जैसे ये कोरोना खत्म हुआ फिर नीचे उसकी प्राइस आ गई, ये होता है ट्रेंडी। सिमिलरली हम कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेते जो ट्रेंडी हो। ये ट्रेंडी फर्दर कैसा होता है ये मैं आपको गूगल ट्रेंड पे दिखाता हूँ। सीजनल, नेक्स्ट है 8th पॉइंट, सीजनल शुड शो नो साइन ऑफ सीजनैलिटी या ट्रेंडी। अब इसमें क्या होता है, जब हम गूगल ट्रेंड करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट सीजनल नहीं होना चाहिए, मतलब किसी एक सीजन में नहीं बिकना चाहिए। लाइक मैं अगर लेट्स सपोज कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लेता हूँ जो सिर्फ गर्मियों में बिके, सर्दियों में ना बिके, या कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो सिर्फ सर्दियों में बिके, गर्मियों में ना बिके, या कुछ ऐसा कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कुछ मंथ बिके बाकी मंथ ना बिके, तो क्या होता है, सीजनल प्रोडक्ट होता है। तो ऐसा प्रोडक्ट हम बिल्कुल नहीं लेते जो सीजनल हो। सीजनल और ट्रेंडी कौन सा प्रोडक्ट होता है, हमें कैसे पता चलेगा, ये गूगल ट्रेंड से पता चलेगा, मैं फर्दर करके दिखाता हूँ। देन 9th पॉइंट है जो ऑलरेडी बता चुका हूं कि वेट, नो ओवरसाइज, नॉट मोर देन 2 kg। आपका प्रोडक्ट का वेट 2 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10th पॉइंट है प्रोडक्ट रेटिंग, एवरेज रेटिंग ऑफ टॉप 10 शैल बी अबव 4.2। अभी मैंने आपको स्टार चेक करवाए थे, मैंने कहा था ये स्टार 4 से ज्यादा होने चाहिए, तो वो रेटिंग कितनी होनी चाहिए, 4.2 से अबव होनी चाहिए या 4 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वो जो स्टार थे। लिस्टिंग लाइफ में ये भी बताया कि लिस्टिंग लाइफ जो थी, जो डेट लिखी हुई थी कि डेट फर्स्ट अवेलेबल, लिस्टिंग लाइफ ऑफ प्रोडक्ट इन टॉप 10 शुड बी हायर देन 6 मंथ। मैंने आपको बताया कि ये जो भी हम प्रोडक्ट हंट करेंगे उसकी लिस्टिंग लाइफ जो है होनी चाहिए, ठीक है। 12th पॉइंट है, गौर से सुनना है थोड़ा सा, ये इफ एप्लीकेबल है, एक कंडीशनल है, ऑप्शनल है। Add a low price product as a value addition of cost of $1। इसमें क्या होता है, अगर इनकेस मैं अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग बढ़ाना चाह रहा हूं तो मैं उसके साथ एक ऐसा प्रोडक्ट लगाऊंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो वो उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, कम से कम हो, अदरवाइज अगर करनी भी है तो अप टू $1। $1 से ज्यादा उसकी प्राइस नहीं होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपने देखा होगा केचप के साथ मिसाला फ्री होता है समटाइम। अगर आप केचप लेने जाएं कनौर का या कोई भी, तो उसके साथ वो मिसाला का पैकेट फ्री होता है। आप
जामशीरी की बोतल लें तो उसके साथ वो छोटा वो सिरका या इस तरह के कोई ना कोई चीज फ्री दे देते हैं, ठीक है, सोया सॉस फ्री हो जाता है या कुछ ना कुछ वो फ्री दे देते हैं, सम टाइम ऐसा होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट होता है वो लो प्राइस का ही हमें करना है इफ एप्लीकेबल, अगर हमें जरूरत हुई तो, अदरवाइज वो करते नहीं हम लोग। ये था यूएसए यूके के मार्केट प्लेस का क्राइटेरिया, ठीक है। ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। फर्दर मैं फाइल शेयर कर दूंगा। एवरेज रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर 15,000 जो है 1500, 1500, हाँ ये एवरेज रिव्यूज मतलब टॉप 10 सेलर्स के किस तरह 1500 तो होने चाहिए, लेकिन रिव्यूज से क्या मुराद है मतलब? जी, रिव्यूज से क्या मुराद है, रिव्यूज से ये मुराद है कि जब कोई प्रोडक्ट बाय करता है, बाय करने के बाद कमेंट करता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा था या बुरा था, रिव्यू देता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है, उसे हम रिव्यू बोलते हैं। वही उससे ना हमारे सर, प्रोडक्ट की रेटिंग बढ़ती है। मतलब जितने कमेंट्स होते हैं तो वहां जो बैठा हो उसको तो ज्यादा खुशी होती है, कुछ ज्यादा कमेंट्स हों, ज्यादा लोग देख रहे हो तो फिर तो, लेकिन यहाँ 1500 का जस्ट क्राइटेरिया क्यों है? हाँ ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है। अब देखिए ये है कि जब अगर रिव्यूज अच्छे हैं तो इट्स मीन वहां पे हमें वो जो सेलर बैठा उससे तो खुशी होती है कि ज्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, मेरे प्रोडक्ट पेज की रेटिंग बढ़ रही है। लेकिन हर एज अ सेलर जा रहे हैं, एज अ बायर नहीं जा रहे, एज अ सेलर जाना है। तो मुझे मार्केट में ये देखना है कि जो मेरे कंपिटिटर हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो मैं वहां पे वो प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकूंगा। तो मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें जिसकी डिमांड तो ज्यादा हो लेकिन वहां पे कंपिटिटर मेरे जो हो वो स्ट्रॉन्ग ना हो। अब 1500 रिव्यूज है, मुझे जब अपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो मुझे अपने प्रोडक्ट पेज की रेटिंग करवानी है। अगर मैं ऐसा पेज हंट करता हूँ, ऐसा प्रोडक्ट हंट करता हूँ जिसमें सेलर के रिव्यूज 50,000 हैं, तो मुझे 50,000 रिव्यूज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बाकी जवान ये माइक्रोफोन ऑफ करें अपना। ठीक है, जब वहां पे रिव्यूज ज्यादा होंगे, जब मुझे अपने पेज की रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी, तो मुझे पेज की रेटिंग बढ़ाने के लिए इसके लेवल पे आने के लिए कितने रिव्यूज चाहिए होंगे, 50,000 रिव्यूज चाहिए होंगे। तो मुझे 50,000 रिव्यूज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50,000 प्रोडक्ट सेल करूंगा तब 50,000 रिव्यूज मिलेंगे। और जरूरी नहीं है कि 50,000 प्रोडक्ट और सारे के सारे रिव्यूज करें। मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, 60,000 प्रोडक्ट भेजूंगा बेचूंगा, फिर जाके मुझे 40-50,000 लोग रिव्यू करेंगे, कमेंट करेंगे, तब जाके मेरे पेज की रेटिंग होगी। अगर मैं ये 2 नंबर तरीका अपनाता हूँ, प्रॉक्सी मार्केटिंग करता हूँ, तो फिर भी मेरी ब्लीडिंग बहुत होगी। अगर मैं एड चलाता हूँ तो मेरा खर्चा फिर भी बहुत ज्यादा होगा। तो इट्स मीन मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, तब जाके मेरी रेटिंग बनेगी। यही अगर वहां पे रिव्यूज कम हो, प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी हो, रेवेन्यू अच्छा हो, बस रिव्यूज कम हो, ठीक है। जब रिव्यूज कम होंगे तो फिर क्या होगा, मुझे अपने पेज की रेटिंग उनके लेवल तक आने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, मैं जल्दी उनके लेवल पे आ जाऊंगा। इसलिए रिव्यूज कम चाहिए होते हैं हमें, सही ठीक है। सही। और जी, और रिव्यूज जरूरी नहीं है कि जितनी आपकी सेल्स हो हर कोई कमेंट करे। अब यही देख लें, आप लोग प्रोडक्ट कभी ना कभी जिंदगी में ऑनलाइन बाय किया होगा, कभी रिव्यू दिया प्रोडक्ट अच्छा था या बुरा था। या आप अभी लोग प्ले स्टोर से एप्स डाउनलोड करते हैं, इवन वो उनकी रिक्वेस्ट आ रही होती है, रेट अस, वो स्टार्स भी आए होते हैं, बस हम वो 2-3 क्लिक करने होते हैं, रेटिंग देनी होती है, 2-3 स्टार देने होते हैं, लेकिन हमने कभी फुर्सत नहीं की, हम कहते हैं रिमाइंड मी लेटर, यही करते हैं हम लोग। सेम ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि जितने प्रोडक्ट सेल हो उतने रिव्यूज आए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स में जिनकी सेल्स बहुत ज्यादा है लेकिन वहां पे लोग रिव्यू कम देते हैं, रिव्यूज कम है, तो हम ऐसा प्रोडक्ट हंट करते हैं जिससे में रिव्यूज कम हो, रेवेन्यू, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ आपका? जी सर क्लियर हो गया अच्छे ठीक से। है। बजट इन यूएस डॉलर ये बाद में जब हम करेंगे पीपीसी कैंपेन तो उस वक्त का है। ये प्रोडक्ट टू अवॉइड में आप लोगों को बता चुका था, ओवर साइज, इजीली ब्रेकेबल, वेपन्स रिलेटेड, कोई वेपन रिलेटेड नहीं होना चाहिए, हैजमेट मतलब जो हजार्डियस हो वो नहीं होना चाहिए, लिथियम आयन बैटरीज नहीं होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए,
और पेटेंट प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। जो हम हंट करेंगे उनमें ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर ये था कनाडा, मेक्सिको और उन चीजों के लिए। स्टेप्स बिफोर एनालिसिस, ठीक है, ये एनालिसिस, ये क्राइटेरिया है न्यू मार्केट प्लेसेस के लिए। ठीक है, लाइक मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ठीक है, दुबई, कुछ ऐसी कंट्रीज के लिए। जर्मनी के लिए भी ये क्राइटेरिया यूज होता है, लेकिन पहले यूके के लिए ये यूज होता था। अब यूके बहुत ज्यादा ग्रूम कर चुके हैं, अब ये यूके के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है। जो ऊपर यूएसए वाला क्राइटेरिया वही अब यूके के लिए क्राइटेरिया फॉलो होगा। यूके यूएसए के लिए वो क्राइटेरिया फॉलो होगा। बाकी जो न्यू मार्केट प्लेसेस हैं जो अभी मैंने काउंट किए हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएई, ठीक है, और उसके बाद बाकी अगर कोई और न्यू मार्केट प्लेसेस हैं, मैक्सिको, उनके लिए ये क्राइटेरिया होगा। सेम वही चीज, एवरेज रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर मस्ट बी या स्मॉलर देन 1000, सर्च वॉल्यूम मिनिमम 6000 एग्जैक्ट, एवरेज सेलिंग प्राइस शुड बी अप्रोक्सीमेटली $12 to $25, लेकिन आप ये भी प्राइस सेम कर सकते हैं। ठीक है, $15 to $50 प्राइस आप सेम कर सकते हैं। रेवेन्यू ऑफ टॉप 10 सेलर मोर देन $10,000, इसमें उसमें कितना था, $12,000 था। इसमें कितना हो गया, 12,000 था, 20,000 था, कितना था, 15,000, इसमें 10,000 है। Amazon एज सेलर 0.5 सेम एज इट इज है कि Amazon एज सेलर नॉट इन टॉप 10। टॉप 10 में Amazon 3 बार नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और टॉप 5 में Amazon 2 बार नहीं होना चाहिए। अगर Amazon डोमिनेंट होगा तो प्रोडक्ट रिजेक्ट होगा। ब्रांड डोमिनेशन, नॉट मोर देन 3 लिस्टिंग ऑफ सेम ब्रांड इन टॉप 10, ब्रांड डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ब्रांड 3 बार डोमिनेंट होता है तो प्रोडक्ट रिजेक्ट है। ठीक है और अगर कोई एक ब्रांड स्ट्रॉन्गरली डोमिनेंट होता है, स्ट्रॉन्गरली डोमिनेंट होने से मुराद क्या है कि टॉप 10 में कोई एक ब्रांड ऐसा है जो $1,00,000 कमा रहे हैं, बाकी सारे क्या हैं 2-2, 3-3, 10-10 हजार डॉलर कमा रहे हैं, तो इट्स मीन कि एक ब्रांड जो है एक ही बार स्ट्रॉन्गरली डोमिनेंट है, तो वो प्रोडक्ट भी हम रिजेक्ट कर देते हैं। ट्रेंडिंग, सर्च फ्रीक्वेंसी शैल बी अबाउट 25 इन गूगल ट्रेंड पर 5 ईयर। सारों के गूगल ट्रेंड में जब हम करेंगे तो उसका ग्राफ 25 वाली लाइन से ऊपर होना चाहिए, सर्च फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्ट आपका ट्रेंडी ना हो। सीजनैलिटी, आपका प्रोडक्ट सीजनल ना हो, पूरा साल बिकने वाला हो। अब देखें कोई आपका प्रोडक्ट सीजनल है तो फिर क्या होगा, एक सीजन तो आपको बड़ा अच्छा मुनाफा होगा, आपका फायदा होगा, लेकिन बाकी पूरा सीजन आपको क्या अपनी जेब से खर्चा देना पड़ेगा, उसके वेयर हाउस के चार्जेस, उसके ठीक है बाकी जो अकाउंट्स के चार्जेस हैं वो सारे आपको अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे। फिर अगला सीजन आएगा, फिर बिकेगा, फिर उससे नेक्स्ट फिर एवं फ्री पड़ा रहेगा आधा साल। तो सीजनल प्रोडक्ट नो, ऐसा प्रोडक्ट लेना जो पूरा साल बिके ताकि पूरा साल इनकम रहे। वेट जो है न्यू मार्केट प्लेस में नॉट मोर देन 1.5 kg, 1.5 kg वेट इधर रिकमेंड है। प्रोडक्ट रेटिंग शुड बी अबव 4.2। listing life same as US UK criteria. Listing life of product in top 10 should be higher than 6 months. Value addition if applicable, optional है value addition। अगर आप पेज की रेटिंग बढ़ाने के लिए तो कितना होना चाहिए, up to cost of $1 और less than $1। ठीक है, ये था न्यू मार्केट प्लेस का क्राइटेरिया। और ऊपर जो मैंने कराया वो यूएस से यूके का था। ये क्राइटेरिया का सैंपल है, जरूरी नहीं है कि हम यही क्राइटेरिया हर बार हंटिंग के लिए फॉलो करें। ये सिर्फ आइडिया है, ये आपको एक लिमिट बता दी गई है कि आपकी ये लिमिट है, आपने इस लिमिट से नीचे नहीं जाना, इससे ऊपर नहीं जाना। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे हमें बता दिया गया रिव्यूज 1000, तो हमने कोशिश ये करनी है 1000 तक की हो। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे रहना है, ज्यादा ऊपर नहीं जाना। 1000 डजंट मीन 10,000, 1000 डजंट मीन 2000, 1000 मीन 1000। हाँ 1200 हो सकता है, 1150 हो सकता है। अगर रेवेन्यू बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, तो फिर 1500 भी हो सकता है। अगर रेवेन्यू मतलब मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है
वो मुझे अगर मिल रहा है $30,000 और रिव्यूज हैं 1500, तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा प्रोडक्ट है, $30,000 रेवेन्यू है, कंप्रोमाइज हो सकता है। बट इट डजेंट मीन 30,000 पे 10,000 रिव्यूज हो और मैं कहूँ $30,000 प्रॉफिट और 10,000 रिव्यूज है मैं चला जाऊं, नहीं, कभी भी नहीं जाएंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ तो चला जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया एक थोड़ा सा आपको सिर्फ आइडिया दिया गया है कि इस तरह का क्राइटेरिया होता है, ये जो खूबियां, ये खामियां हमने मद्देनजर रखनी है। अब ये क्राइटेरिया आपका फर्दर जितनी भी हम हंटिंग करेंगे, ये क्राइटेरिया काम आना है। क्राइटेरिया आपने वहां पे मैं आपको न्यू अपना क्राइटेरिया बनाना सिखाऊंगा कि आप अपना क्राइटेरिया कैसे बना सकते हैं। हम इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते। इस क्राइटेरिया को फॉलो ना करने की वजह, फॉलो सिर्फ इस तरह करते हैं कि इससे क्या करते हैं, एक आइडियल क्राइटेरिया मानते हैं, लेकिन सर्चिंग के लिए ये क्राइटेरिया पुट नहीं करते। आप कितने स्टूडेंट हैं, 7 स्टूडेंट हैं या 8 स्टूडेंट जो आप बैठे हैं, ये क्राइटेरिया अगर मैं आपको दूं, आप 8 के 8 यही क्राइटेरिया पुट करेंगे तो आपके 8 के 8 को यही सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। फिर उन सेम प्रोडक्ट को आप हंट करोगे तो फिर तो वो क्या होगा कि जो भी बेचेगा उनके प्रोडक्ट ही सेम होंगे, हर कोई एक जैसे प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा होगा, तो फिर फायदा। हर किसी ने नया क्राइटेरिया शफल करना है, वो मैं न्यू क्राइटेरिया बनाना है। कैसे बनाना है, डिफरेंट टेक्निक्स होंगी वो इंशाल्लाह कल से हम पेड टूल पे स्टार्ट करेंगे, तो उस वक्त वो सारा होगा। ये था क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया में किसी का कोई क्वेश्चन या किसी को कोई डाउट? सर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना? जी जी हो रही है। इस आज बहुत नेट इशू है। अच्छा ठीक है। क्राइटेरिया से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। अच्छा, आप में से जी बाकिर जमान आप बताएं, वैल्यू एडिशन जो मैंने बताया वो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? जी बाकिर जमान बताएं। जी मिस मेरा आप बताएं। सर एक के साथ एक फ्री। एक के साथ एक फ्री। ठीक। अगर मेरा $10 का प्रोडक्ट है तो $10 के साथ मैं बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑफर लगा दूंगा, फिर तो मुझे $10 का नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ें। एड अ लो प्राइस प्रोडक्ट एज अ वैल्यू एडिशन अप टू कॉस्ट ऑफ $1। हद है $1। $1 से ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। और आप कह रही हैं बाय वन गेट वन फ्री। अगर मेरा $50 का एक प्रोडक्ट है, मैं $50 के साथ $50 वाला प्रोडक्ट फ्री दूंगा। नहीं सर। जी शहजाद नजीर आप बताएं। सर हम ऐसी प्रोडक्ट लगाएंगे जिसकी प्राइस $1 मैक्सिमम हो, तो फिर हम वो लगा सकते हैं, उससे कम प्राइस पर लगाएंगे। जी हम ऐसा प्रोडक्ट अपने एक प्रोडक्ट के साथ अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट के साथ एक छोटा प्रोडक्ट फ्री में देंगे जिसकी प्राइस ज्यादा से ज्यादा $1 होगी, अदरवाइज उससे कम होगी। आप लोग जब ग्रोसरी का सामान बाय करने जाते हैं तो मोस्टली आप लोग जाते हैं तो केचप वगैरह के साथ ये वैल्यू एडिशन बहुत लगा होता है, केचप के साथ। और ये जो शरबत होते हैं जामशीदी वगैरह और इस तरह के, उनके साथ होते हैं बहुत से। और किसके साथ वैल्यू एडिशन लगा होता है, मतलब इस तरह के साथ, वो केचप के साथ मसाले फ्री जी होते सर, हैं। एवरीडे के साथ कप लगा देते हैं। हाँ, और मोस्टली ये जो ऑनलाइन कमर्शियल सारी होती हैं वो आपको बता रहे होते हैं कि आप हमारा ये प्रोडक्ट बाय करें, है ना, बेडशीट्स की। और वो आपको बता रहे होते हैं कि अगर आप हमसे ये बाय करते हैं, बेडशीट का सेट बाय करते हैं, तो हम आपको जूसर मशीन फ्री देंगे। वो वैल्यू एडिशन होता है प्रोडक्ट। ठीक है। इस तरह का आपने प्रोडक्ट देना होता है अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ताकि लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो आपकी तरफ कि ये क्या, ये प्रोडक्ट लो तो साथ ये में बिल्कुल फ्री मिल रहा है, तो इस तरफ जाते हैं। ठीक है। ये होता है वैल्यू एडिशन। ठीक है। हसनैन आप बताएं, Amazon डोमिनेशन का क्या मतलब है?
सर अमेजोन डोमिनेशन मतलब एक सेलर सर अगर 1 लाख जनरेट कर रहा है तो और बाकी जो है वो $100 जनरेट कर रहे हैं, तो सर अगर हम वहाँ पे अपना मतलब ब्रांड या पीएल लॉन्च करेंगे तो हमारी सारी मतलब जो भी मतलब जनरेट होगी सेल्स वगैरह वो तो मतलब वो ब्रांड ले जाएगा, हमारे पास तो कोई मतलब कस्टमर वगैरह नहीं आएगा। जी ये तो हो गया ब्रांड डोमिनेंस है। Amazon एज अ सेलर क्या है? सर अमेजोन एज अ सेलर ऐसे है कि फॉर एग्जांपल सर वो जब चाहे मतलब अपने पेज वगैरह की रेटिंग बढ़ा सकता है, वो जब चाहे मतलब जो है अपनी दुकान को मतलब जो है चमका सकता है एक तरह से। हाँ जी कर सकता है। वो कब करेगा? जब वो प्रोडक्ट खुद सेल कर रहा होगा Amazon, ठीक है। कोई ऐसा प्रोडक्ट हम हंटिंग करेंगे जिससे Amazon खुद भी सेल कर रहा हो, ठीक है। ऐसा सर हम अवॉइड करेंगे सर। ऐसे प्रोडक्ट्स हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। अगर किसी टॉप 3 में अगर अमेजोन आ रहा तो उसको हम नहीं लेंगे, ऐसे ही है ना सर? टॉप 10 में अगर 3 बार आ रहा है, टॉप 5 टॉप में 10 2 में दफा, टॉप 10 3 में 3 टाइम्स, टॉप दफा, 10 में टॉप 3 5 3 दफा आ रहा हूँ। टॉप 5 में जी 2 टाइम्स। जी। फिर हम वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे, ठीक है। इस क्राइटेरिया की ये फाइल में आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसे फिंगर टिप पे याद करना है। कल जब हम करेंगे प्रोडक्ट्स हंटिंग, कल से प्रॉपर हमने पेड 2 पे स्टार्ट करनी है, तो उस वक्त मैंने क्राइटेरिया आप लोगों से ही पुट करवाना है। तो ये सारी चीजें मैंने पूछनी है कि क्या होता है, कैसे होता है, वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अभी मैं आप ओके लोगों को सर। करवाता हूँ गूगल ट्रेंड क्या होता है। किसी भी प्रोडक्ट का, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं Amazon पे कर रहा हूँ, ये बॉल पेन ली थी, मैंने मैनुअली हंट किया, मैंने कोई टूल्स यूज नहीं किए। अभी आप लोगों के सामने ये हंट किया था, मुझे बिल्कुल इसका आइडिया ही नहीं था, मेरे माइंड में ये था ही नहीं कि बॉल पेन्स भी यहाँ सेल होती हैं या नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने ये प्रोडक्ट सर्च किया, बेस्ट सेलर में जाके वहां पे मैनुअली किया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट का, ठीक है, सर्च वॉल्यूम है या नहीं है? अमेरिका की वेबसाइट, अमेरिका में लोग इससे सर्च करते भी हैं या नहीं करते? अगर करते भी हैं तो कितना करते हैं, कितना इसका ट्रेंड है? ये सीजनल तो नहीं है कि किसी एक माह करते हैं बाकी माह नहीं करते, ठीक है। ये इसका कीवर्ड है, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर रहा हूं और मैं जाऊंगा गूगल में जाके यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड्स लिखने आपने। गूगल ट्रेंड्स लिखने के बाद आपके पास वेबसाइट आएगी, आपने पहली वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे क्लिक करना है। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आपने मार्केट प्लेस चेंज करनी है। पाकिस्तान नहीं, यहाँ पे मार्केट प्लेस आपने वही सिलेक्ट करनी है जिसमें आप करना चाह रहे हैं। तो मैं किस में करना चाह रहा हूँ, यूएस में, ठीक है। यूनाइटेड है, यूके, ये रहा यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, तो यूएस किया मैंने। अब यहाँ पे आपने वो कीवर्ड पुट कर देना है। अब कीवर्ड क्या था मेरा, ये था कीवर्ड, ठीक है। मैंने कीवर्ड पुट किया और सर्च कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये कीवर्ड, इसका कोई मतलब यहाँ पे सर्च वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। यूएस में इसका सर्च वॉल्यूम ये पे नहीं दे रहा। लास्ट 5 ईयर्स का देखते हैं, लास्ट 5 ईयर्स का, मेक श्योर एवरीथिंग इज स्पेल्ड करेक्टली। स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है। चलिए यहाँ पे मैं कोई और प्रोडक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं करता हूँ, मैंने आपको बताया था सैनिटाइजर का, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर, मैं इसे कर रहा हूँ। अब अमेरिका में मैं देखना चाह रहा हूँ इसका क्या है। तो मैंने आपको बताया था ये क्या है, ट्रेंडी प्रोडक्ट है। इसका ग्राफ देखें, पिछले 5 साल का है। ये ऊपर देखें मैंने किया लास्ट 5 ईयर। आपने ग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट करना है लास्ट 5 ईयर का, लास्ट 5 ईयर का ग्राफ होना चाहिए। और मार्केट प्लेस आपकी कौन सी होनी चाहिए, जिस मार्केट प्लेस में आपने प्रोडक्ट सर्च किया है। अब मैंने किस में किया था, अमेरिका में किया था, तो मैंने इसलिए यूएस सेलेक्ट किया है, ठीक है।
अब यहाँ पे इसका देखेंगे ट्रेंडी ग्राफ है, इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरा प्रोडक्ट ट्रेंडी है। पिछले 5 साल यहाँ पे देखें 1 दिसंबर 2019 तक ये 0 पे रहा है। 2019 में कोरोना है, उसके बाद ये अरूज पे गया, एक बार फुल अरूज पे गया 2020 में। और कब तक रहा है अरूज पे? ये तकरीबन रहा है जी सितंबर 2020 तक। फिर कोरोना थोड़ा स्लो हो गया था, कम हो गया था, तो फिर ये क्या फिर 0 पे आ गया। और अभी कोरोना ना होने के बराबर है, तो इसलिए देखें थोड़ा बहुत ऊपर है, ठीक है, 2000-3000 समथिंग। तो ये अगर लाइन यहाँ पे है तो इट्स मीन ये मेरा प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंडी है, ठीक है, इट्स मीन ये मेरा प्रोडक्ट ट्रेंडी है। ऐसे प्रोडक्ट को हम नहीं लेते। अभी हैंड सैनिटाइजर पे मैं फर्दर एनालिसिस नहीं करूंगा, क्यों? मुझे पता चल गया हैंड सैनिटाइजर क्या है, फजूल प्रोडक्ट है, इसमें जाने का फायदा नहीं है, ठीक है। ये अगर यहाँ पे कीवर्ड कोई और होता, लेट्स सपोज मुझे एक प्रोडक्ट मिला है, हेलमेट मिला है या कोई भी मिला है, कुछ भी कर लें, फ्राई पान कर लें, फ्राई पान। मैं चाह रहा हूँ इसका ग्राफ कैसे, अभी इसका ग्राफ देखें, वहां पे क्या लिखा हुआ है, 25 वाली लाइन से ऊपर होना चाहिए ग्राफ। ये 25 वाली नहीं, क्या दरमियान में, तो ये ग्राफ आपको 25 वाली लाइन से ऊपर नजर आ रहा है सारा, या नीचे भी नजर आ रहा है? नीचे भी नजर आ रहा है इसमें। नीचे भी नजर आ रहा है, तो इट्स मीन ये प्रोडक्ट मतलब अच्छा है, लेकिन नॉट अप टू दैट स्टैंडर्ड, जो मुझे चाहिए उस स्टैंडर्ड का नहीं है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे ऑप्शनल रखूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ 25 से ज्यादा मोस्टली नीचे है, 25 वाली लाइन से ये देखें 25 से नीचे है, ठीक है, एक कम है, 25 से नीचे है ज्यादा ग्राफ। यहाँ पे अभी आजकल इसका ट्रेंड अच्छा जा रहा है, आजकल ये 25 वाली लाइन से ऊपर है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं जा रहा। कहीं पे यहाँ पे मैं करता हूँ कोई और, यहाँ पे मैं करता हूँ हेलमेट करता हूँ, लेट्स सपोज। हेलमेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बेस्ट ही होता है, लेकिन ये ग्राफ सारा 25 से ऊपर है, 50 वाली लाइन में, ठीक है। इट्स मीन कि इसका ग्राफ बहुत अच्छा है, मतलब ये प्रोडक्ट अमेरिका में बहुत ज्यादा लोग सर्च करते हैं, और ना कोई सीजनल है ना कोई ट्रेंडी है, बेस्ट प्रोडक्ट है। सीजनल कौन सा होता है? जो यहाँ नीचे आ रहा होता है, ठीक है। जिस तरह ट्रेंडी कौन सा होता है, मैंने पहले ग्राफ चेक करवाया है। सीजनल क्या होता है वो मैं अभी चेक करवाता हूँ। जो बेस्ट ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है। जो पहले, इससे पहले मैंने फ्राई पान का करवाया है, वो अच्छा होता है, लेकिन नॉट अप टू दैट स्टैंडर्ड, बहुत अच्छा नहीं होता, सिर्फ अच्छा होता है। और एक और मैं करवाता हूँ आप लोगों को, क्रिसमस ट्री के, ये होता है सीजनल। ये देखिए लास्ट 5 ईयर्स का ये ग्राफ है, लास्ट 5 ईयर का। और ये क्या है, ये सीजनल है कि हर महीने किस में, दिसंबर में, दिसंबर में देखिए अरूज पे नवंबर दिसंबर 6 दिन, 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक। सिमिलरली यहाँ पे टॉप पे आए तो नवंबर 30 नवंबर तक। सिमिलरली ये कितने में, 29 नवंबर से 5 दिसंबर। हर साल में सिर्फ ये एक नवंबर के आखिर में और दिसंबर के स्टार्ट में सिर्फ 1 हफ्ता या 2 हफ्ता टॉप पे जाता है, फिर बाकी पूरा साल ये 0 पे रहता है। बाकी पूरा साल कोई इसे नहीं खरीदता। हर साल ये क्या, दिसंबर और नवंबर में टॉप पे जाता है, और कितना टॉप पे जाता है, एक्सट्रीम पीक पे चला जाता है, 100 पे जाता है, फिर 0 पे आ जाता है, फिर अगले साल दिसंबर में टॉप पे चला जाता है। ऐसा प्रोडक्ट क्या होता है, सीजनल में आ जाता है। ये सिर्फ क्या है, सीजन में एक बार बिकता है, बाकी पूरा साल फ्री पड़ा रहता है, तो ऐसा प्रोडक्ट भी हम नहीं लेते। ऐसा ग्राफ भी रिजेक्ट होता है। इससे पहले जो ग्राफ चेक करवाया वो ग्राफ बेस्ट होता है। हम वैसा ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे जिसका ग्राफ जो पहले मैंने आपको दिखाया 25 वाली लाइन से ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपका काम क्या है, मैं वो फाइल भी सेंड कर देता हूं। कल तक आपका काम क्या है, मैनुअली आपने यहाँ डिलीवर टू चेंज करना है। यूके मार्केट में आपने कोड क्या डालना है, जब यूके मार्केट विजिट करेंगे गूगल में, वहां पे आपने क्या लिखना है, amazon.co.uk, और वहां पे आपने जब डिलीवर टू पाकिस्तान होगा वहां पे क्लिक करना है, और वहां पे कोड देना है कैपिटल कैप्स लॉक ऑन करके E, ठीक है, 16AN, कैपिटल लिखना है, कैपिटल E 16AN भी कैपिटल होना चाहिए। ये कोड है यूके मार्केट का, ठीक है।
वहां पे जब आप करेंगे तो वहां ऑटोमेटिकली जब से अप्लाई करेंगे तो वहां पे डिलीवर टू लंदन आ जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स आएंगे। अब आपका टास्क क्या है कल के लिए, आपने मुझे कोई से 2 प्रोडक्ट्स का मैनुअली चेक करना है अपने प्रोडक्ट्स, और कोई से 2 प्रोडक्ट का गूगल ट्रेंड 25 वाली लाइन से ऊपर होना चाहिए। कोई से ऐसे 2 प्रोडक्ट मुझे हंट करके देने हैं, मैनुअली हंट करने हैं। कैसे हंट करने हैं, बेस्ट सेलर में जाएं, बेस्ट सेलर में डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, उन डिफरेंट कैटेगरीज में से प्रोडक्ट उठाएं। आपकी मर्जी आप यूके मार्केट सिलेक्ट करें, आपकी मर्जी आप यूएसए की मार्केट प्लेस विजिट करें। दोनों का मैंने बता दिया है, आपने दोनों में से सब स्टूडेंट्स ने 2-2 गूगल ट्रेंड उठाने हैं, और वो गूगल ट्रेंड उठाने जो 25 से ऊपर होने चाहिए, 25 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये अब कल का टास्क है आप लोगों का। यस सर। श्योर, यस सर। ठीक हो गया। और कल से हम इंशाल्लाह टूल्स पे वर्किंग करेंगे तो थोड़ा और एक्टिव होना है। ठीक है, एक्टिव होते हैं आप लोग, लेकिन कल से और ज्यादा एक्टिव होना है। कल थोड़ा सा मे बी काम ट्रिकी लगे, लेकिन ट्रिकी होता नहीं है। ठीक है, लेकिन मे बी ट्रिकी हो आपके लिए, क्योंकि इसी क्राइटेरिया जो आज मैंने आप लोगों को समझाया इससे ही हमने प्रैक्टिकली करना है। तो होप सो होगा नहीं, मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है। तो इंशाल्लाह होगा नहीं मुश्किल, लेकिन फिर भी एक्टिव होना है आप लोगों ने। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन आज के टॉपिक से रिलेटेड? सर वो कोड एक बार फिर बता दें। अमेरिका की वेबसाइट का है amazon.com, और इस वेबसाइट पे आपने क्या कोड देना है 10001, और जो यूके की वेबसाइट है amazon.co.uk, उसकी वेबसाइट पे आपने डिलीवर टू में जब जाना है वहां पे कोड देना है कैपिटल कैप्स लॉक ऑन करके E16AN। E16 AN AN, जी, AN। ये सब कैपिटल होंगे वर्ड्स? हाँ जी, सब कुछ। ठीक है सर, थैंक यू। जी वेलकम। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने कल लाजमी चेक करवानी है, और सब ने। सर यूके की मार्केट में करना है, गूगल ट्रेंड चेक करना है? जिसमें करें, मर्जी करें, इट्स अप टू यू। सर ग्रुप में सेंड करनी है फिर? जी ग्रुप में सेंड करनी है, ग्रुप में शेयर करनी है, और फिर जब क्लास होगी तो पहले 10 मिनट में सबका डिस्कस करेंगे। ठीक है सर जो आपने गूगल ट्रेंड बताया है, क्या ये एग्जैक्ट सही बताता है? जी ये ट्रेंड सही बताता है। गूगल पे जितनी सर्चेज होती हैं वो ये बताता है कि इस मंथ, इस लास्ट 5 ईयर, लास्ट 12 मंथ, लास्ट 90 डेज, लास्ट 30 डेज कितनी सर्चेज हुई हैं, वो सारे से एग्जैक्ट बताता है गूगल। ओके सर। अच्छा सर, मेरा कल की क्लास से एक सवाल था। सर जो आपने पेटेंट बताया था उसको हम गूगल पे चेक करते हैं, तो सर वो गूगल सही बताता है हमें पेटेंट? जी गूगल सम टाइम सही बताता है, कुछ आती हैं, आपको पता है स्कैमर्स भी होते हैं सम टाइम, तो वो भी जी। इशू आ जाता है, लेकिन सही बताता है अप्रोक्सीमेटली। अदरवाइज हमें अमेजोन से पता चल जाता है। ठीक है, जो अमेजोन की जब मार्केट प्लेस हम विजिट करते हैं ना, वहाँ पे हमें आइडिया हो जाता है थोड़ा बहुत। वो जब फिर हम एनालिसिस में करूंगा ना तो आपको बताऊंगा, साथ साथ हर चीज समझाता रहूंगा। ओके सर। अच्छा सर, अगर हम एक प्रोडक्ट हंट करते हैं और मतलब हमने इतनी मेहनत करके एक प्रोडक्ट हंट किया है कोई अच्छा सा, फिर जब उसका पेटेंट चेक करते हैं, अगर वो पेटेंट हुआ हुआ है तो फिर हम उस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे नहीं, प्रोडक्ट अच्छा है, बेस्ट है, तो हम थोड़ा बहुत उसके डिजाइन में मोल्ड करवा लेते हैं। अमेजोन पे आपने कभी भी, एक बात ये भी याद रखें, कभी भी जब भी अमेजोन पे कहीं भी एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करें या अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, कभी भी 100% किसी का प्रोडक्ट कॉपी नहीं करना। ठीक है, 90% करें तो एटलीस्ट 10% आपने चेंजिंग करनी है। 100% किसी का डिजाइन कॉपी नहीं करना, क्या पता बाद में वो पेटेंट करवा ले तो फिर तो आपकी इन्वेंट्री गई। तो आपने किसी को 100% कॉपी नहीं करना, थोड़ा ही बहुत चेंजिंग लाजमी करवानी है। ओके सर। जी अच्छा सर, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उसको पेटेंट चेक करके देते हैं?
हाँ चेक करके देते हैं, अदरवाइज हम उसे डिजाइन रिकमेंड कर देते हैं। रिकमेंड यही कर देते हैं कि सर आप थोड़ा अपना न्यू डिजाइन ना आप खुद पेटेंट ले करवाएं और अपना डिजाइन वहां से बाय करें और वही बनवाएं, सेपरेट डिजाइन बनवाएं। प्रोडक्ट ये है, हम उसे कीवर्ड्स दे देते हैं, नीश दे देते हैं, उसके बाद सारा एनालिसिस दे देते हैं कि सर ये इसकी मार्केट प्लेस है, आपने इस तरह ये लॉन्च करना है, ये इसके कीवर्ड्स हैं, बाकी आप सोर्सिंग देख लें। सर नीश कैटेगरी को कहते हैं। हाँ जी, ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू स्पिरिट के साथ। ओके सर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।